का वक्त था। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और एक पुराने घर के अंदर अंधेरा इतना गहरा था जैसे वहां रोशनी कभी आई ही ना हो। कभी कभी जिंदगी में कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दीवार सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती, उनमें यादें होती हैं, दर्द होता है और कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही हॉरर मूवी की है जो लाउड जंप स्केयर से नहीं डराती। ये मूवी धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर एक अजीब सा डर भर देती है और जब तक आपको समझ आता है कि हो क्या रहा है, तब तक कहानी आपको अंदर तक हिला चुकी होती है। इस कहानी में एक छोटा सा घर है और उस घर में रहते हैं सिर्फ दो लोग, एक माँ और उसका बेटा। माँ का नाम है आशा और उसके बेटे का नाम है वीनू। दोनों एक पुराने से घर में रहते हैं जो थोड़ा अलग थलग एरिया में बना हुआ है। घर के आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए रात के वक्त वहां एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। आशा की जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजरी है। उसका हस्बैंड काफी साल पहले मर चुका है। उसके बाद से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा है, उसका बेटा वीनू। वीनू एक यंग लड़का है, लेकिन वो दूसरे लोगों जैसा कॉन्फिडेंट नहीं है। उसे एंजाइटी रहती है, उसे लोगों के बीच रहना मुश्किल लगता है। कभी कभी वो इतना नर्वस हो जाता है कि नॉर्मल बात करना भी उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से उसकी जिंदगी ज्यादातर घर के अंदर ही गुजर रही है। दिन भर घर में खामोशी रहती है, कभी टीवी की आवाज, कभी किचन में बर्तन की हल्की सी खनक और बाकी वक्त सिर्फ सन्नाटा। एक दिन वीनू को एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है। आशा को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। उसे लगता है शायद अब उसके बेटे की जिंदगी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। वीनू भी ट्राई करता है खुद को स्ट्रांग बनाने की, लेकिन ऑफिस का एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। लोगों के बीच रहना, प्रेशर हैंडल करना, ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद वीनू जॉब छोड़ देता है। आशा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है वीनू जिंदगी से भाग रहा है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। घर का एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है और शायद वहीं से इस घर में कुछ बदलना शुरू होता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, आशा को किचन से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई बर्तन हिल रहा हो। पहले वो सोचती है शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन फिर दोबारा आवाज आती है, इस बार थोड़ी ज्यादा क्लियर। आशा धीरे से उठती है और किचन की तरफ चलती है। घर में अंधेरा है, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही है। जब वो किचन में पहुंचती है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई नहीं होता। वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर वापस रूम में चली जाती है। लेकिन उस रात के बाद घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी कॉरिडोर से फुटस्टेप्स की आवाज आती है, कभी लगता है जैसे कोई हॉल में चल रहा हो, लेकिन जब भी वो देखते, वहां कोई नहीं होता। अब सिर्फ आशा ही नहीं, वीनू भी कुछ अजीब महसूस करने लगता है। एक रात जब वो अपने रूम में बैठा होता है, उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे से मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद ये सिर्फ उसका वहम होगा, लेकिन फिर एक दिन जब वो बाथरूम के मिरर में देख रहा होता है, उसे एक सेकंड के लिए लगता है जैसे पीछे कोई शैडो खड़ी हो। वो तुरंत मुड़कर देखता है, लेकिन फिर से कोई नहीं होता।
अब वीनू को भी लगने लगता है घर में कुछ तो गलत है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन घर का एटमॉस्फेयर और भी अजीब होता जा रहा है। कभी रात को फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं, कभी लगता है जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो, कभी डोर धीरे से हिलता है, कभी लगता है जैसे कोई सांस ले रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है, ये सब तब होता है जब घर में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, आशा और वीनू। धीरे धीरे दोनों का मेंटल स्टेट खराब होने लगता है। दोनों ज्यादा इरिटेट होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है। आशा को लगता है वीनू कुछ छुपा रहा है, और वीनू को लगता है आशा उसे समझ नहीं रही। इसी बीच घर में होने वाली अजीब चीजें और बढ़ने लगती हैं। एक रात बाहर तेज हवा चल रही होती है, घर के अंदर अंधेरा है। आशा अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे कॉरिडोर से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। इस बार आवाज बिल्कुल क्लियर होती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आशा डर के साथ डोर खोलती है। कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है, लेकिन उसे क्लियरली महसूस होता है कोई है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वीनू भी अपने रूम में चैन से नहीं बैठ पा रहा। उसे बार बार लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी उसे लगता है जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो, कभी उसे लगता है जैसे कोई उसके रूम के बाहर खड़ा हो। लेकिन जब भी वो देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे दोनों का डर इतना बढ़ने लगता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता जो हो रहा है वो सच है या सिर्फ उनका दिमाग उनके साथ खेल रहा है। रात और गहरी होती जा रही है। घर का अंधेरा और हैवी होता जा रहा है। आशा को लगता है जैसे घर में कोई शैडो चल रही है। वीनू को लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। दोनों एक दूसरे से भी डरने लगते हैं। उनका स्ट्रेस, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका डर सब बाहर आने लगता है। और फिर एक मोमेंट आता है जब उन्हें लगता है शायद इस घर में सिर्फ वो दोनों नहीं रहते, शायद कोई और भी है, या फिर शायद उनका अपना दिमाग ही उन्हें धीरे धीरे अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा डर कोई भूत नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा डर इंसान के अपने दिमाग के अंदर होता है। और जब वो डर बाहर आता है, तो अंधेरा सिर्फ घर में नहीं होता, अंधेरा इंसान के अंदर उतर जाता है, और वही अंधेरा सब कुछ बदल देता है।